आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष परिवर्तिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, तो जानेंगे व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, जल झुलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इस कारण से इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। इस कारण से इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वामन एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से नीच महापापियों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महा मंगल फल देने वाला है। इसको करने वाले एवं कथा आदि श्रवण करने वाले को स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:43। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 13 सितंबर को 10वीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 6:14 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:34 तक परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुसमांडेन पारणम, जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 14 सितंबर को, वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:02 होगा। राहु काल का समय 14 सितंबर को सुबह 8:48 से सुबह 10:20 तक होगा और 15 सितंबर को शाम 4:29 से शाम 6:01 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 14 सितंबर को योग, जो कि शोभन योग होगा, इस दिन शाम 6:18 तक। उसके बाद अति गंड योग होगा।
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि रात्रि 8:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:06 तक होगा और रवि योग का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:32 तक होगा। इस दिन नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक होगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के अर्पित करने चाहिए। दूध से बने हुए वस्तु हो या अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि हो, वह भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष करके जो कि काले तिल चढ़ाएं और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य आदि का जब भी आप प्रसाद का भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करके इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को न देनी चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। और इस दिन जहाँ तक हो सके साधारण वातावरण में रहनी चाहिए। इससे भगवान अपने